पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऑसबॉर्न पूरी आर्मी के साथ एसगार्ड पर हमला कर देता है। जब एरिस को पता चलता है कि ऑसबॉर्न ने उससे झूठ कहा है, तब वो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन सेंट्री बीच में आ जाता है और आरिस को मार देता है। उसी वक्त थॉर भी वहां पहुंचता है। उसके और सेंट्री के बीच बैटल शुरू होती है। आखिर में कैप्टन अमेरिका और बाकी के एवेंजर्स भी असगार्ड पहुंचते हैं। कहानी कंटिन्यू होती है व्हाइट हाउस से, जहां प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उसे खबर देता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने साथियों के साथ मिलकर एसगार्ड पर अटैक कर दिया है। प्रेसिडेंट हैरान होकर कहता है, पर हमने तो इसे ऐसा करने से मना किया था ना। सेक्रेटरी जवाब देता है, जी हाँ, लेकिन ऑसबॉर्न ने ऑर्डर्स फॉलो करने से मना कर दिया। यह सुनकर प्रेसिडेंट फौरन यूएस आर्मी को बुलाता है ताकि ऑसबॉर्न को रोका जा सके। उधर दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और सारे एवेंजर्स असगार्ड पहुंच चुके थे। वो असगार्डियंस के साथ मिलकर ऑसबॉर्न के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब बॉल्डर उनका शुक्रिया अदा करता है, तब कैप्टन बस इतना कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। थॉर होता तो वो भी यही करता। थोड़ी दूर ब्रॉक्सटन में थॉर और मरिया हिल साथ होते हैं। तभी मरिया कहती है, थॉर कुछ हमारी तरफ आ रहा है। उसने ये कहा ही था कि सेंट्री अचानक उन पर अटैक कर देता है। वो कहता है, आज मुझे कितने गॉड्स को मारना पड़ेगा। थॉर बिना देरी किए उस पर अटैक कर देता है। एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ सेंट्री जमीन तोड़ता हुआ दूर जाता है। वहीं एसगार्ड में एवेंजर्स ऑसबॉर्न पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए ऑसबॉर्न हुड को मदद के लिए बुलाता है। ब्रॉक्सटन में मरिया हिल टोनी स्टार्क को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी स्पीड यानी टॉमी शेफर्ड एक मिस्टीरियस बॉक्स लेकर वहां आ पहुंचता है, लेकिन मैरिया उसे विलेन समझकर तुरंत उस पर फायर कर देती है। स्पीड कहता है, मुझे कैप्टन अमेरिका ने भेजा है ये बॉक्स टोनी तक पहुंचाने के लिए। मैरिया को उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी एक आवाज आती है, मैरिया इट्स ओके, इसे आने दो। ये टोनी स्टार्क था जो कोमा से बाहर आ चुका है। उधर सेंट्री और थॉर के बीच बैटल बहुत भयानक हो चुकी थी। थॉर सेंट्री पर जबरदस्त वार करता है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ देखकर शॉक्ड रह गया। सेंट्री अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है और वो वॉइड में बदलने लगता है। वापस एसगार्ड में ऑसबॉर्न मिस मार्वल पर अपनी एनर्जी बीम से वार करता है, जिससे वो घायल हो जाती है। कैप्टन अमेरिका फौरन उसके पास आता है और अपनी शील्ड से ऑसबॉर्न पर हमला करता है। ऑसबॉर्न पलटकर अटैक करने ही वाला था कि उसका सूट अचानक काम करना बंद कर देता है। उसके कमांड्स सूट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ऑसबॉर्न समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, ये मैं हूं ऑसबॉर्न। स्टार्क अपने पुराने आयरन मैन सूट के साथ बैटलफील्ड में लौट आया था। वो कहता है, चाहे तुमने मेरा सूट चुरा लिया हो, लेकिन ये अभी भी मेरा ही है। ऑसबॉर्न का सूट अब टोनी के कंट्रोल में था। ऑसबॉर्न को समझ आ गया था, अब वो हार चुका है। बेचारा डेस्परेट ऑसबॉर्न चिल्लाता है, बॉब किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। और अब सेंट्री पूरी तरह से वॉइड में बदल चुका था। उसका एक ही अटैक और थॉर की आंखों के सामने पूरा एसगार्ड तबाह हो जाता है। थॉर समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। इस बीच कैप्टन अमेरिका ऑसबॉर्न को उसके आर्मर से बाहर निकालकर अरेस्ट कर लेता है। ऑसबॉर्न चीखता है, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। तभी स्पाइडरमैन आता है और एक पंच के साथ उसे चुप करा देता है। थॉर उसके पास जाकर पूछता है, लोकी कहाँ है? ऑसबॉर्न कहता है, वो मर चुका है और तुम सब भी मारे जाओगे। मैं ही अकेला था जो उसे कंट्रोल कर सकता था। अब वो तुम सबको खत्म कर देगा। और तभी हम देखते हैं वॉइड अपने फुल फॉर्म में एवेंजर्स के सामने खड़ा है। अगले ही पल वॉइड एवेंजर्स पर टूट पड़ता है। उसकी विनाशकारी शक्ति के सामने हीरोज कुछ भी करने में असमर्थ लग रहे थे। तभी हम देखते हैं लोकी, जो अपने पिता ओडिन को याद करते हुए कहता है, फादर ये मेरी गलती है, लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहता था। मैं इस मॉन्स्टर की ताकत को समझ नहीं पाया। कृपया इन हीरोज की मदद कीजिए। जैसे ही लोकी ये कहता है, आसपास के कुछ पत्थर जगमगाने लगते हैं। ये थे नियोन स्टोन, जिनमें अपने विल्डर को कुछ भी करने की शक्ति देने की क्षमता थी।
और फिर पूरा आसमान रोशनी से भर उठता है। एवेंजर्स के अंदर एक नई ताकत जाग उठी थी। अब वो वॉइड का सामना करने के लिए तैयार थे। थॉर का हैमर अब वॉइड के आर पार गुजर रहा था। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के अटैक्स भी उसे डैमेज पहुंचा रहे थे। वॉइड हैरान था, अचानक एवेंजर्स के पास इतनी शक्ति आई कहां से। तभी थॉर आगे बढ़ता है और वॉइड पर एक ऐसा थंडर स्ट्राइक करता है कि सब एवेंजर्स हैरान रह जाते हैं। स्पाइडरमैन कहता है, तुम्हें नहीं लगता थॉर अकेला ही इसे हराने के लिए काफी है? थॉर का वार वॉइड को कमजोर कर देता है, पर उसी पल वॉइड की नजर लोकी पर पड़ती है, जो अभी भी नियॉन स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। थॉर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वॉइड ने लोकी को पकड़ लिया। अपनी आखिरी सांसों में लोकी थॉर से कहता है, मुझे माफ करना मेरे भाई, और एक भयानक ब्लास्ट के साथ वॉइड लोकी को मार डालता है। थॉर ने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा। लोकी की मौत के बाद वॉइड खुद नियॉन स्टोन्स की शक्ति अब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन थॉर गुस्से में था, अपने भाई की मौत से भड़क उठा था। वो अकेला ही वॉइड पर हमला कर देता है। तभी टोनी स्टार्क उससे कहता है, थॉर, क्या तुम इसे शहर से बाहर ले जा सकते हो? थॉर कोई जवाब नहीं देता। टोनी तुरंत शील्ड के हेली कैरियर से कांटेक्ट करता है। मैं टोनी स्टार्क बोल रहा हूँ, क्या कोई अभी भी कैरियर के अंदर है? अंदर से ऑसबर्न की सेक्रेटरी विक्टोरिया जवाब देती है, हाँ मैं अंदर हूँ। टोनी उसे तुरंत कैरियर छोड़ने के लिए कहता है। अगले ही पल टोनी पूरा हेली कैरियर वॉइड पर दे मारता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, हर तरफ लोग उड़कर गिर जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न कैप्टन अमेरिका पर पीछे से हमला करके भागना चाहता था, लेकिन तभी वोल्स्टैग आकर उसे रोक लेता है। सब कुछ शांत होने पर आयरन मैन पूछता है, क्या ये खत्म हुआ? थॉर जवाब देता है, लगता तो यही है। तभी हम देखते हैं सेंट्री को, जो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। एवेंजर्स उसके पास जाते हैं। सेंट्री पूछता है, क्या ये सब मैंने किया? टोनी कहता है, हाँ बॉब, ये सब तुमने ही किया। सेंट्री टूट चुका था, निराशा में कहता है, क्या तुम मुझे मार दोगे? थॉर शांत स्वर में कहता है, नहीं रॉबर्ट, तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतने के लिए जिंदा रहना होगा। लेकिन सेंट्री फिर बोलता है, तुम समझ नहीं रहे मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। और फिर वो दोबारा वॉइड में बदल जाता है, लेकिन इस दफा बॉब उसके अंदर से चीखता है, मुझे मार दो। और फिर थॉर अपनी सारी ताकत जोड़कर एक अंतिम लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, और इस बार वॉइड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सेंट्री की मौत के साथ ही ऑसबॉर्न के सारे साथी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आखिर में थॉर अपने दोस्त और साथी एवेंजर सेंट्री की हड्डियों को लेकर उन्हें सूरज में फेंक देता है।